हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मेड इजी 7। मैं हूं कल्पना और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का एक मेन कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट इजीली समझ में आए। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषाओं के अंग, ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें इंग्लिश के सेंटेंसेस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज हम एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंपल मतलब है शब्द के प्रकार, यानी इंग्लिश के हर वर्ड का एक टाइप होता है, एक कैटेगरी होती है। ये हमें बताता है कि हर वर्ड सेंटेंस में क्या काम करता है। They tell us the job of each word in sentence। मतलब हर वर्ड सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करता है। हर शब्द का सेंटेंस में क्या काम है, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं। तो अगर आपको हर सेंटेंस को सही तरीके से समझना है या खुद से नया सेंटेंस बनाना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये उठता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ सिंपल से रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है, हेल्प्स मेक करेक्ट सेंटेंसेस। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो आप इजीली गलतियों से बचकर सही सेंटेंस लिख सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट इज इम्प्रूव्स इंग्लिश। जब आप वर्ड्स का फंक्शन समझने लगते हैं, आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों इम्प्रूव होती है। थर्ड वन, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आता है। सेंटेंस किस तरह से बना है, किस पार्ट का क्या काम है, ये सब आसानी से समझ में आता है। तो यह तीन बेसिक रीजंस हैं जिन पर हम फोकस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आज हम ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी करेंगे। नंबर वन इज नाउन। नाउन कोई व्यक्ति, जगह, वस्तु या किसी भावना का नाम। नंबर सेकंड वन, प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज होता है। नंबर थर्ड, वर्ब, जो एक्शन या काम दिखाता है। नंबर फोर्थ वन इज एडजेक्टिव, किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है। फिफ्थ वन इज एडवर्ब, कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में और बताता है। नेक्स्ट वन इज preposition। preposition इज पोजीशन या संबंध बताता है। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन, दो पार्ट्स को जोड़ता है, ज्वाइन करता है। नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन, कोई भी फीलिंग्स या सडन रिएक्शन दिखाता है। अभी हम इन सबको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ये सभी पार्ट्स मिलकर किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्टली। आइए अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन यानी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु या आइडिया का नाम होता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? एक व्यक्ति है, एक कोई पर्सन है। नेक्स्ट वन इज दिल्ली। दिल्ली क्या है? कोई जगह है, कोई प्लेस है। ठीक है, कोई भी प्लेस, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी, कोई भी प्लेस ले लो आप। नेक्स्ट वन इज करेज। करेज मीन्स आइडिया, कोई भी आइडिया। वो सब किसमें? ये सब क्या है? नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति, जगह, वस्तु या भावना का नाम संज्ञा कहलाता है। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो जब भी किसी चीज का नाम हो, वो नाउन होता है। नाउन्स के चार मुख्य टाइप्स होते हैं। इसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। नंबर वन इज प्रॉपर नाउन, कोई भी स्पेसिफिक नाम, जैसे कि इंडिया, गंगा, रावी,
ये सब कोई भी किसी का स्पेसिफिक नेम है, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। नंबर 2 इज कॉमन नाउन। आम चीज या कैटेगरी जैसे कि बॉय, सिटी, एनिमल, ये क्या है आपके कॉमन नाम हैं। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी सोच या फीलिंग जो देखी नहीं जा सकती, जिसको हम देख नहीं सकते किसी भी फीलिंग को, दैट इज जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन इज कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव किसी भी ग्रुप का नाम, जैसे कि कोई टीम है, जैसे कि एग्जाम्पल में लो आप, कोई हर्ड है, जैसे शिप्स का हर्ड होता है, वो क्या है सब ग्रुप्स में हैं, तो दैट इज योर एग्जाम्पल। जैसे कि आपकी फैमिली है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कोलेक्टिव नाउन। इन सब का अपना एक फंक्शन होता है और सेंटेंस में इनका सही यूज करना जरूरी है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कैट इज ब्लैक। यहाँ कैट क्या है, एक नाउन है, एक एनिमल का नेम है। सेकेंड वन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी क्या है, किसी की क्वालिटी को दिखा रहा है, मतलब किसी की क्वालिटी बता रहा है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या हुआ, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरह से नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है। जैसे कि राम बार बार मेंशन करने पड़े तो उसकी जगह ही लगा देते हैं, ही या शी। ये तो आपको पता है कि ही जो है वो बॉयज में लगता है और शी जो है वो गर्ल्स में यूज करते हैं। सिमिलरली वैसे ही रानी के लिए शी, और जैसे कि राम के लिए आपने ही यूज किया। किसी वस्तु के लिए इट, कोई भी जैसे वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। अभी डिटेल्स में जब आगे आगे वीडियोस बनाएंगे तो ये सब मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। कई लोगों के लिए दे, और जैसे ज्यादा लोगों के लिए किसी के लिए बात करें तो हम दे यूज करते हैं। हिंदी में इसे सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, यानी नाम के स्थान पर आने वाला शब्द। तो ये था हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पर्सनल नाउन, पोजेसिव नाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नंबर 1 इज पर्सनल नाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, वी, दे, ये सब हम पर्सनल प्रोनाउंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउंस। माइन, योर्स, आर्स, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस में यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें आप सेंटेंस जैसे ही गोज टू स्कूल, तो ही क्या है इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। मैंने जैसे बताया पर्सनल प्रोनाउन में आप आई, यू, ही, वी, दे, ये सब यूज करते हैं। सेकेंड वन इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। इसका जैसे एग्जांपल है इट इज माइन, ये मेरी है। तो माइन वर्ड जो है दैट इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज माई पेन, दैट इज माई बुक, तो ये सब दिस, दैट, दीज, दोज आर माई पेन, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे। अब एग्जाम्पल्स देखिए कुछ। शी इज रीडिंग, यहाँ शी प्रोनाउन है जो किसी लड़की के लिए यूज हुआ है। शी इज रीडिंग, तो शी वर्ड कहाँ यूज करते हैं, फॉर गर्ल्स। तो यहाँ शी प्रोनाउन है जो किसी लड़की के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट वन इज दे आर प्लेइंग। तो यहाँ दे जो है किसी ग्रुप या प्लूरल नाउन है, दे मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर हमने दे वर्ड यूज करा है। तो प्रोनाउन का काम सेंटेंस को छोटा और समझने में इजी बनाना होता है। तो हम ही, शी, दे, डैट, दोज, ये वर्ड हम प्रोनाउन में यूज करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस थोड़ा छोटा भी हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। और ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे।
नेक्स्ट वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, हिंदी में वर्ब को क्रिया कहते हैं। जो भी एक्शन या काम करेगा या फिर स्टेट दिखाएगा वो वर्ब होता है। नाम से ही पता लग रहा है हिंदी में क्रिया, ठीक है, जो भी एक्शन करना, कोई भी काम करना, वो सब क्या है, आपका वर्ब है। एग्जाम्पल्स, रन, रन क्या है, जैसे रन क्या है, कोई एक्शन बता रहा है, मतलब वो दौड़ रहा है, तो दैट इज योर एक्शन। नेक्स्ट वन इज, इज क्या है मतलब एक स्टेट है, वो भी एक मतलब एक्शन, मतलब एक कुछ उसका काम बता रहा है। नेक्स्ट वन इज स्लीप, स्लीप मतलब सोना, वो भी उसका एक एक्शन है कि ही इज स्लीपिंग, कि वो सो रहा है, ठीक है, तो वो उसका एक एक्शन बता रहा है। तो हर सेंटेंस में वर्ब होना जरूरी है, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलोगे उसमें कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा ना, कोई भी काम करेगा, जैसे वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो नहा रहा है, वो रो रहा है, कुछ ही इज क्राइंग, ही इज स्लीपिंग, कुछ भी है, वो उसका एक्शन है, तो वो आपका क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के भी तीन टाइप्स हैं, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब, जो काम दिखाए, जैसे कि रन, ईट, स्लीप, ये क्या है, आपके एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे या लिंक करे, मतलब किसी भी मतलब सब्जेक्ट को जब आप सेंटेंस लिख रहे हो तो उसको लिंक करे, उससे जोड़े, जैसे कि इज यूज करते हो आप, आर यूज करते हो, ठीक है, जैसे इज जो है आप वन के लिए यूज करोगे, आर जो है मोर देन वन के लिए यूज करोगे। ये सब हम डिटेल्स में धीरे धीरे वीडियोस में सब पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाती है। बस आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे चैनल के साथ बनिए बनिए, फिर आगे हम और नई नई चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस या मूड दिखाए, जो ऐसा टेंस या मूड वाला ये दिखाए, जैसे कि हैव और विल, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शी इज हैप्पी, अब इज क्या है, शी और हैप्पी में एक लिंकिंग वर्ब है, इन दोनों को वो जोड़ रहा है, शी इज हैप्पी, तो लिंकिंग वर्ब हमने पढ़ा था ऊपर की, किसी चीज को लिंक करना, ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज आई एम ईटिंग, तो इसमें क्या है, आई जो है वो क्या है आपका, आई एम ईटिंग हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, ईटिंग है, कि वो खा रहा है, दैट इज योर मेन वर्ब। अब कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे, ही रन्स, तो रन्स एक एक्शन वर्ब है, कि वो दौड़ रहा है, जो काम दिखा रहा है, ठीक है। शी इज अ डॉक्टर, इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और शी को प्रोफेशन है उसका, कि वो एक डॉक्टर है, तो वो उससे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि शी इज अ डॉक्टर। तो इस तरह से वर्ब सेंटेंसेस के बैकबोन होते हैं, विदाउट वर्ब हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट वन है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताता है, जिसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे कि बिग हाउस, अब हाउस कैसा है, बिग है, बड़ा है। ब्लू कार, कार का कलर क्या है, ब्लू है, वाइट है, पिंक है, कुछ भी है। नेक्स्ट वन इज फाइव स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं, पांच हैं, फाइव हैं, तो ये सब क्या हैं, आपके एडजेक्टिव्स हैं। इसलिए एडजेक्टिव से सेंटेंसेस और इंटरेस्टिंग और क्लियर बन जाते हैं। जैसे कि इसके भी कुछ टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव। फर्स्ट वन इज योर क्वालिटी, जैसे कि कोई भी ऑनेस्ट है या स्मार्ट है। सेकेंड वन इज क्वांटिटी, जैसे कि सम, मैनी, किसी चीज की क्वांटिटी को बताना। थर्ड वन इज नंबर, नंबर तो आपको नंबर से ही पता लग रहा है, जैसे कि 2 3 4 6 5, जस्ट, ठीक है, ऐसे। फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कि दिस, दैट, ये सब यूज करना, ठीक है, जैसे कि दिस बॉय, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस पेन, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। दैट बुक्स, ठीक है, तो वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टू बुक्स, ये क्या है, नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे मैनी पेन्स, ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्वांटिटी हुआ, वो उसकी क्वांटिटी को बता रहा है।
ठीक है, जैसे शी इज ऑनेस्ट तो उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो ऐसे ही उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब और एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। शी हैज अ ब्लू बैग, कि उसके पास क्या है, ब्लू कलर का बैग है। अब ब्लू क्या बता रहा है, उसको एडजेक्टिव बता रहा है, जो बैग को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके पास ब्लू कलर का ही बैग है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका एडजेक्टिव हुआ कि उसके बैग को वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसका ये ब्लू कलर का बैग है, उसका कलर को डिस्क्राइब कर रहा है वो। द ओल्ड मैन इज वाइज, अब ओल्ड भी एक ऑब्जेक्टिव है, वैसे भी एक ऑब्जेक्टिव है जो उसकी क्वालिटी को बताता है। अब ये क्या, ओल्ड मैन इज वाइज, अब ये ओल्ड मैन की क्या है, क्वालिटी को बता रहा है। तो एडजेक्टिव्स की मदद से आप नाउन के बारे में और डिटेल दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वो शब्द हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में और डिटेल में बताते हैं। जैसे कि क्विकली, क्विकली क्या है, शी रन्स क्विकली, कि वो जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। वेरी, ही इज वेरी स्मार्ट, इनका काम सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है, कैसे, कब, कहाँ, कितना, ये सब एडवर्ब के थ्रू पता चलता है। जैसे कि इसके भी नेक्स्ट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज मैनर, सेकंड टाइम, थर्ड इज प्लेस, फोर्थ वन इज डिग्री। फर्स्ट वन इज मैनर, मैनर मीन्स कैसे हुआ, जैसे हैप्पीली। टाइम, कब हुआ, जैसे कि यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये सब। प्लेस, प्लेस मतलब कहाँ हुआ, जैसे हेयर, प्लेस से ही समझ आ रहा है। नेक्स्ट वन इज डिग्री, डिग्री मीन्स कितना हुआ, जैसे वेरी। एग्जाम्पल, शी सिंग्स हैप्पीली, तो ये क्या है, उसका एक मैनर है कि शी सिंग्स हैप्पीली, उसने कैसा सिंग किया, हैप्पीली, तो उसका एक मैनर जो है वो बता रहा है। वी विल गो टुमारो, तो टुमारो क्या हुआ, टाइम बता रहा है। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल्स हैं, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या है, यहाँ पर उसका मैनर बता रहा है कि वो कैसा गा रही है, ब्यूटीफुली। वी विल गो टुमारो, टुमारो टाइम बताता है। एडवर्ब से सेंटेंसेस ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध या पोजीशन बताता है। ठीक है, जैसे कि ऑन मतलब ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, नियर मीन्स पास। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट लो आप, द कैट इज ऑन द टेबल, तो कैट कहाँ है, ऑन द टेबल, ऑन मीन्स ऊपर है, तो द कैट इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। सेकेंड वन इज द बुक इज अंडर द चेयर, तो बुक कहाँ है, चेयर के अंडर है, तो दैट इज योर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन के भी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज लोकेशन, सेकेंड टाइम, थर्ड वन इज डायरेक्शन। अब फर्स्ट क्या है, लोकेशन। लोकेशन देखो, लोकेशन वर्ड से पता चल रहा है कहां पर है, जैसे कि एट, नियर। टाइम, टाइम मतलब कब हुआ, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, टुमारो, ये सब। ठीक है, थर्ड वन इज डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स कहाँ जा रहा है, जैसे टू या फ्रॉम। एग्जाम्पल से पता चलेगा, वी विल मीट आफ्टर लंच, तो ये टाइम बता रहा है कि हम कब मीट करेंगे, आफ्टर लंच। ठीक है, तो आफ्टर वर्ड से आपको पता लग रहा है कि उसके हम कब मिलेंगे, आफ्टर लंच के बाद मिलेंगे, तो ये आपके टाइम को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी इज गोइंग टू मार्केट, वो कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है, तो वो एक डायरेक्शन बता रहा है कि वो मार्केट की साइड जा रही है। तो दैट इज योर एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशन। तो और कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी मैं आपको, जैसे कि ही सैट बिसाइड मी। अब बिसाइड क्या है, कि आपके साइड में बैठा है कोई, तो ही सैट बिसाइड मी, तो वो साइड मीन्स वो भी आपके साइड में है, तो वो क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल हुआ। द बैग इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मतलब ऑन वर्ड उसके ऊपर। आपने इतना याद रखना है, ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंडर मीन्स नीचे, और तो प्रेपोजिशन से पता चलता है कि चीज कौन से पोजीशन या रिलेशन में है। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। देखो, कंजंक्शन होता है वो शब्द जो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स को जोड़ता है, जो दो से ज्यादा मतलब लिंक करता है, दो या दो से ज्यादा शब्द को जोड़ता है। जैसे कि एंड, बट, बिकॉज। एंड जैसे
राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, कि राम एंड श्याम जो है वो क्या है, फ्रेंड्स। तो एंड वर्ड दोनों को ज्वाइन कर रहा है, दोनों का नाम के बीच में क्या आएगा, एंड। शी इज टायर्ड बट हैप्पी, वो थक गई है लेकिन खुश है, ठीक है। वो थकी तो है, टायर्ड तो है, लेकिन वो हैप्पी भी है। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कि वो टायर्ड भी है लेकिन वो हैप्पी भी है, तो उसको ज्वाइन कर रहा है। अब कंजक्शन के भी टू टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सब कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में दो समान फ्रेसेस को जोड़ता है, जैसे कि एंड, बट, और सब कोऑर्डिनेटिंग में डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ता है, जैसे कि बिकॉज या ऑल दो। एग्जाम्पल है आई लाइक टी एंड कॉफी, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है, ये दो चीजों को जोड़ रहा है, टी और कॉफी को। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफी, ही स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो ये क्या, दो नाउन्स को, राम और श्याम क्या है, इसमें नाउन है, और ये इसके बीच में एक कंजंक्शन वर्ड आया एंड, ये इन दोनों को जोड़ रहा है कि राम एंड श्याम क्या है, फ्रेंड्स हैं। शी इज टायर्ड बट हैप्पी, बट कॉन्ट्रास्ट, बट जो है वो क्या है, उसका कॉन्ट्रास्ट दिखा, कॉन्ट्रास्ट मतलब उसको दिखा रहा है कि वो टायर्ड तो है लेकिन वो हैप्पी भी है, वो खुश भी है। तो बट वर्ड यहाँ पे जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट बीच में, मतलब उसको, तो बट जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। कंजंक्शन सेंटेंसेस को ज्यादा नेचुरल बनाते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। वो शब्द होते हैं जो किसी इमोशन या अचानक रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी जैसे इमोशन है या अचानक से किसी चीज को एक्सप्रेस करना, जैसे कि वाओ, जब आप किसी को, जब आप किसी से इंप्रेस हो जाते हो, बोलते हैं वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट इज ओह, ओह मतलब जब आपको कुछ याद आए, एकदम से याद आता है ओह, कुछ भी जैसे कुछ याद आ रहा है तो आप यूज करते हैं ओह। और अल्लास, अल्लास होता है जब दुख हो, जब किसी चीज का दुख हो तो आप वर्ड करते हो अल्लास। तो ये अकेले वर्ड्स भी पूरा फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, इतने छोटे से वर्ड्स हैं पर इतनी बड़ी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इनका यूज डेली कन्वर्सेशन में काफी होता है, आप इन वर्ड्स को देखना, आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अब यहाँ पे क्या है, वाओ मतलब खुशी और सरप्राइज एक्सप्रेस करता है किसी चीज को, ठीक है। जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ठीक है। तो आप वाओ वर्ड एकदम से आपके मुंह से, जैसे आप किसी को देखते हो कोई बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो आप सीधे बोलते हैं ना वाओ, आपके मुंह से क्या निकलता है, एकदम से वाओ वर्ड निकलता है। तो ओह नो आई मिस द ट्रेन, तो जब आपकी ट्रेन या कुछ छूट गई तो आप क्या करते हो, ओह नो, या कुछ भी रह गया, कुछ घर पे भूल गए तो आप बोलोगे ओह नो, तो ये वर्ड निकलता है। तो ये क्या, एक डिसअपॉइंटमेंट को बताता है ये वर्ड, ठीक है। तो इंटरजेक्शन से सेंटेंस का टोन या इमोशन एक्सप्रेस होता है। तो सिंपल सा है, जब भी आपकी ऐसे कोई टोन निकल, मतलब कोई भी आप ऐसे इमोशन एक्सप्रेस करोगे तो दैट इज योर इंटरजेक्शन, इससे आपकी इंग्लिश और एक्सप्रेसिव लगती है, ठीक है। चलिए एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। हमने आज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा है। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था नाउन। नाउन क्या था, किसी चीज का नेम, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया। सेकंड था प्रोनाउन, जो किसी भी नाउन की जगह यूज होता है, ठीक है। थर्ड वन इज वर्ब, वर्ब क्या था, एक्शन या कोई भी स्टेट। फोर्थ वन इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताना। नेक्स्ट एडवर्ब, एडवर्ब था वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में डिटेल में बताना। प्रेपोजिशन किसी भी रिलेशन या पोजीशन को दिखाता है। नेक्स्ट इज कंजंक्शन, कंजंक्शन होता है कोई भी वर्ड्स या किसी सेंटेंसेस को जोड़ता है, दैट इज योर कंजंक्शन। नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, दैट इज योर इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स मिलकर इंग्लिश ग्रामर के बेस बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से आपको ग्रामर का बेस स्ट्रॉन्ग होता है, इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलनी और लिखनी आ जाती है, एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन और सेंटेंस फॉर्मेशन इजी हो जाता है। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ये टॉपिक आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देगा। अब आपको
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्लैरिटी है, तो थोड़ा सा डिटेल में प्रैक्टिस ज़रूर करें। अपने डेली सेंटेंसेस में पार्ट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। कहानी या न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हर वर्ड का रोल समझने की आदत डालें। एक से दो छोटे इंग्लिश पैराग्राफ्स लेके उनमें पार्ट्स ऑफ को अंडरलाइन करके देखें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये लाइन ज़रूर बोलती हूँ। प्रैक्टिस करते करते आपकी इंग्लिश नेचुरल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्निंग मेड इजी 7, और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ट्रिकी पार्ट कौन सा लगा। मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी ग्रामर के कुछ और टॉपिक्स, टेंसेस, आर्टिकल्स और भी प्रैक्टिकल लेसन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बाय बाय, थैंक यू।